देखिए, आज हम बात करेंगे हर्पीज के बारे में। हर्पीज के बारे में बहुत कम डिस्कस किया जाता है और हम बात करेंगे प्राइमरीली हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के बारे में, जो कि आमतौर पे बहुत सारे लोग इफेक्टेड होते हैं इससे। असल में होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये एक वायरस है जिसके दो अलग अलग टाइप्स हैं। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस जो है उसको HSV भी कहते हैं और उसमें दो तरह की टाइप है, एक HSV1 एक HSV2। तो जो 1 होता है वो प्राइमरीली आपकी लिप्स के आसपास के एरिया में जो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और वो फीवरिश भी होते हैं, फीवर भी आ जाता है लोगों को, उस तरह से इफेक्ट करता है। उसके अलावा मैक्सिमम जो लोग ग्रसित होते हैं इसमें वो जेनाइटल हर्पीज से ग्रसित होते हैं। और जेनाइटल हर्पीज जो होता है वो भी एक HSV2 के कैटेगरी में आता है, बट कुछ लोगों को HSV1 होने से भी वो ऑटोमेटिकली HSV2 में बदल जाता है और वो जेनाइटल हर्पीज में बदल जाता है। जैसे आप किसी के कांटेक्ट में आए, उसका जूता खा लिया या उसके जूते ग्लास से पानी पी लिया, वो पेशेंट जो था HSV1 का केस था, उससे आपको फिर जेनाइटल हर्पीज हो गई तो आप HSV1 से ही HSV2 पे आ जाते हैं। इस तरह की कंडीशन बन जाती है। जिनको है उनको पता है कि ये क्या कितनी खतरनाक कंडीशन रहती है। एक तो सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है इसके साथ कि भाई आप किसी को बता नहीं पाते। हमारे पास भी इतने मरीज आते हैं जो कि बेचारे ठीक हो जाते हैं, उसके बावजूद जब दो अलग अलग नामों से लोग टेस्ट कराते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे आसपास की लैब से हम टेस्ट कराएंगे तो उनको पता चल जाएगा ये बार बार हर्पीज का टेस्ट क्यों करा रहा है, कहीं इसको हर्पीज तो नहीं है। तो उसको एक अलग सी नजर से देखते हैं लोग। तो एक स्टिग्मा अटैच्ड है क्योंकि ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो जाता है इसी वजह से। तो ये एक इशू है ही। इसके अलावा सिम्टम्स की अगर हम बात करें, टाइप्स मैंने आपको दो बताए ही हैं। सिम्टम्स में बेसिकली इसके अंदर फीवर भी होता है कई लोगों को कोल्ड सोर्स भी होते हैं, जिसमें कि कोल्ड ठंडे आपकी दाने आ गए हैं लिप्स के पास। वो जब कोई भी स्पाइसी चीज आप खाते हैं, नमक जिसमें ज्यादा होगा तो वो लगेगा आपके मुंह पे जैसे कि छाले की तरह, बट वो आउटर भी होते हैं, इनर भी हो जाते हैं लोगों को। उसके अलावा और वो जाते नहीं है जनरली। आप जब कोई भी माउथ अल्सर की ऑइंटमेंट लगाएंगे या कुछ भी और करेंगे उससे जाएंगे नहीं, या फिर अगर वो सबसाइड अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद हो गए तो वो दोबारा आ जाएंगे। और जो जेनाइटल केस में हो गया तो वो तो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं क्योंकि पेनफुल छाले बन जाते हैं उसके अंदर। और उसके अलावा उनको फीवरिश भी होते हैं, कुछ लोगों को फीवरिश नहीं होता, पेशाब करते हुए जलन होती है, उन लोगों को इचिंग होती है पेनिस के एरिया में, तो वो सारी चिक्कर आ जाता है इसमें। वजाइनल भी हर्पीज होता है, उन लोगों को भी बर्निंग इंचुरेशन, जिसे पेशाब करते वक्त जलन होने वाली कंडीशन बन जाती है। रही बात अब ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, कैसे दूसरे तक पहुंच जाता है, तो जैसे किसी को हुआ, आपने उसका जूता खा लिया या उसका सलाइवा खा लिया, मतलब थूक जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, वो आपके मुंह में चला गया। जैसे कोई बात करते हुए थूक भी देता है आजकल, तो वो चला गया, या उसका जूता पानी पी लिया, या उसके ब्लिस्टर से आपकी स्किन टच कर गई तो उससे भी हो जाता है। और मेजर जो जेनाइटल हर्पीज है वो तो मेजर होती ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। जैसे ओरल सेक्स कर लिया किसी ने, या वेजाइनल हर्पीज था किसी को, उसके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, उससे बन जाता है। अब आ जाते हैं हम इसके इलाज के ऊपर। तो देखिए, अगर हम एलोपैथिक एस्पेक्ट में बात करें तो इसमें तो एंटीवायरल ड्रग्स ही चलेंगी। उससे कई बारी सबसाइड हो भी जाता है, कई बारी नहीं भी होता है, ब्लिस्टर से निजात नहीं मिल पाती है। क्रीम्स भी हम एंटीवायरल ड्रग्स भी लगा लेते हैं, ऑइंटमेंट जिन्हें कहते हैं, उससे भी फायदा नहीं होता। तो अल्टीमेटली इसका अगर आप कहें कि सही इलाज है जिससे कि आपका HSV1 या 2 दोनों नेगेटिव रिपोर्टिंग हो जाए, उसके लिए अगर आप चाहते हैं नॉर्मल सी में आ जाए सारा कुछ वायरस प्रपोर्शन, तो उसके लिए आप हमारे से कांटेक्ट करें, हमारा इलाज शुरू करें। हमने लाखों लोग ठीक किए हैं इसमें और बहुत ही सक्सेस रेट हमारा हाई है। करीबन आप मान के चलिए 100 आउट ऑफ 100 वाला सक्सेस रेट देखा है हमने अपने मरीजों में। बहुत रेयरली ही कोई 1.001% केस ऐसे होंगे जो कि ना ठीक हो। तो आपको अगर ये इशू है, हम वैसे भी आइडेंटिटी बिना रिवील करे इलाज करते ही हैं लोगों को,
तो आप अपना इलाज शुरू करा सकते हैं हमारे से। जितना जल्दी संपर्क करना चाहे उतना जल्दी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि बीमारी को बूढ़ा होने से रोकना ही मेजर फर्स्ट प्रहार है बीमारी के ऊपर। तो बीमारी को पुराना ना करें, उससे इतना सफरिंग ना करें। बेस्ट है कि आप ये इलाज जल्दी से जल्दी मंगवाएं। जितना जल्दी इलाज मंगवाएंगे या आकर लेंगे उतना जल्दी आप ठीक होंगे। उसके अलावा अगर कोई नुस्खा प्रेजेंटली आप चाहें यूज करना तो इसमें आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं जेनाइटल एरिया पे या माउथ के आउटर एरिया पे जहां पे भी आपको अल्सर है। इसके अलावा बेकिंग सोडा को पानी में मिक्स करके भी उस एरिया पे जहां पे भी ब्लिस्टर बन गया, छाला बन गया, उसको ठंडक पहुंचाने के लिए ये 2 चीजें आप कर सकते हैं। यूकेलिप्टस ऑयल भी लगा सकते हैं और मैंने बताया आपको ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं। मेजर ये सब चीजें उस चीज के लिए मैंने आपको बताई है कि आपको अभी क्षणिक आराम जो चाहिए उसके लिए, ताकि आप अपनी रात को नींद तो पूरी ले सकें। मगर अगर मेजर इलाज की बात करें तो इलाज सिर्फ और सिर्फ आपको सक्सेसफुल इलाज हमारे यहां ही मिलेगा। तो कांटेक्ट करें बिना झिझक और इलाज का फायदा उठाएं। धन्यवाद।